फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो आई थी। फिर इन्फोसिस जिन्होंने 9 LPA का पैकेज यहाँ पे ऑफर किया था। फिर यहाँ पे कुछ और कंपनीज जैसे लाइट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको इस कॉलेज की सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ। जैसे इस कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स है वो कैसे, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, एवरेज पैकेज कितना है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटी है या फिर नहीं है, एंड क्या आपको इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही कॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कैसा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर एंड क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। तो ये कॉलेज गाइस इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, काफ़ी नया ये कॉलेज है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे इंजीनियरिंग के, उनमें से आई थिंक ये सबसे नया कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम कॉलेजेस काफ़ी पुराने हैं। लोकेशन की बात करें गाइस तो सेक्टर 27 मियान रिहैबिलिटेशन कॉलोनी खापरी नागपुर में ये कॉलेज जो है वो लोकेटेड है। एंड इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें गाइस तो गवर्नमेंट का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। ऑटोनॉमस नहीं है कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। एफिलेटेड है नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है 4025। कैंपस एरिया है गाइस 12 एकड़ का। मैं 2-3 साल पहले इस कॉलेज में जो है वो गया था एंड कैंपस टूर का जो वीडियो है वो भी बनाया था। तब आई थिंक कोविड वगैरह का जो सिनेरियो है वो शुरू था, तो उस टाइम मैंने ये कॉलेज विजिट किया था। तो तब का गाइज मैंने जो कैंपस टूर है वो बनाया है। अगर आपको इस कॉलेज का कैंपस देखना है तो आप देख सकते हो, आपको एक ओवरऑल जो आइडिया है वो आ जाएगा कि ओवरऑल जो कैंपस है वो कैसा है। बाकी कैंपस तो अच्छा है। कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ गाइज तो नियर बाय एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन में भी नागपुर में 2 है, एक नागपुर जंक्शन है एंड एक है अजनी रेलवे स्टेशन। अगर आप बाहर से आते हो तो दोनों में से कहीं पे भी आ सकते हो एंड फिर वहाँ से टैक्सीज या फिर ओला लेके कॉलेज में जो है वो जा सकते हो। कॉलेज से बस स्टैंड की बात करेगा इस तो बहुत ही पास है, एकदम पास में ही आपको जो बस स्टैंड है वो मिल जाएगा। तो इजीली बसेस से भी आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। एकदम सिटी में ये कॉलेज जो है वो लोकेटेड नहीं है, खापरी के आसपास ये जो कॉलेज है वो आपको मिलेगा। तो थोड़ा आपको जो है वो वहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा, बट कॉलेज के आसपास ही आपको रूम्स वगैरह भी मिल जाते हैं, हॉस्टल्स वगैरह भी है। हॉस्टल का फीस क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा ट्रैवलिंग में, बिकॉज सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी एंड रहने में भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूँगा इस तो जो भी ट्रेडिशनल ब्रांचेस है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ENTC एंड मैकेनिकल। तो ऐसे कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 ब्रांचेस मिल जाएगी। सभी का जो इंटेक है वो है 60 स्टूडेंट्स का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर यही 180-240 का इंटेक रहता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ब्रांच के अंदर ही कंपटीशन ज़्यादा होता है। भले ही प्लेसमेंट अच्छे रहे बट 50-60% स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट होता है, आधे बच्चों का होता ही नहीं है। तो इंटेक अगर कम रहता है तो बहुत अच्छा होता है एंड बैच साइज़ भी कम रहता है एंड पढ़ने में भी मज़ा आता है एंड चीज़ें पता भी रहती है टीचर्स को भी कि हमारे क्लास में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, बिकॉज यही 180-240 का बैच हो जाता है फिर काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे इंटेक जो है वो बहुत अच्छा है एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा इंटेक रहता है जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है प्लेसमेंट्स में भी। सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज को गवर्नमेंट स्टेटस मिला है, जिसके वजह से सभी जो सीट्स है वो कैप राउंड के थ्रू ही जो है वो फिल की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है। आउट ऑफ महाराष्ट्र का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो एडमिशन नहीं ले सकता है। साथ ही में मैनेजमेंट कोटा में भी यहाँ पे 0 सीट्स है एंड ऑल इंडिया में भी यहाँ पे जो है वो 0 सीट्स है। तो आप यहाँ पे JEE के स्कोर के भी थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हो, बस CET के स्कोर के थ्रू ही जो है वो आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। वही अगर मैं मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप MST CET के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो डिप्लोमा के स्कोर के बेसिस पे भी आप DSE में एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन प्रोसेस CET की काउंसलिंग के थ्रू होती है। मैं डिटेल में सारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो कवर करता हूँ, तो आप मेरी वीडियोस भी फॉलो कर सकते हो, आपको डिटेल में सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो है फ़ीस स्ट्रक्चर, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आता है फ़ीस में। अब इस कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी है वो है 15,000 रुपये, डेवलपमेंट फ़ीस है 5,000 रुपये एंड अदर फीस यहाँ पे दी हुई है। तो टोटल ओपन का जो फीस है वो यहाँ पे जाता है 28,315 रुपये। ओपन का फीस 28,000 रुपये, ठीक है। वही SC/ST का जाता है 5,000 के आसपास, TFWS 13,000, वही OBC का भी 13,000 के आसपास, ठीक है। अगर टोटल में निकालूँ 4 साल का ओपन कैटेगरी का तो यहाँ पे 1,13,000 के आसपास का खर्चा जो है वो आएगा।
वही अगर नागपुर के और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आप देखोगे तो वहाँ पे ओपन का 1 साल का फीस, 1 साल का बोल रहा हूँ, 1 साल का फीस 1,60,000 के आसपास आपको जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर 1,20,000, 1,30,000 देखने को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट नागपुर के 4 साल के फीस से भी थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, वो भी बस 1 साल का। ठीक है, तो इतना डिफरेंस आपको जो है वो देखने को मिलता है इनके फीस स्ट्रक्चर में। वही अगर आप कैटेगरी होगे तो आपका 40-50 हज़ार रुपये में 4 साल पूरा इंजीनियरिंग जो है वो निकल जाएगा, एंड आपका प्लेसमेंट्स वगैरह भी हो जाएगा, एंड चीज़ें भी आपको सारी जो है वो अच्छी मिल सकती है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है। तो जो भी स्टूडेंट जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, जिनको अच्छा कॉलेज चाहिए एंड फीस भी कम चाहिए, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है, बिकॉज फीस जो है वो बहुत ही कम है इस कॉलेज का। ठीक है, जहाँ पे 1 साल का फीस रहेगा तो उसमें आपका 4 साल में आराम से निकल जाएगा एंड पैसे बच जाएंगे। प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो कैसे प्लेसमेंट्स है, चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रांच वाइज जो है वो बताया गया है कि 2023 में कितने स्टूडेंट्स का कितना यहाँ पे जो है वो प्लेसमेंट हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल का अगर हम देखते हैं तो 36 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, फिर सीई का 26, फिर मैकेनिकल का है यहाँ पे 27, ईएनटीसी का है यहाँ पे 34, सीएससी का है यहाँ पे 42। ठीक है, तो सिविल में थोड़ा कम एंड मैकेनिकल में थोड़ा कम प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बाकी ब्रांचेस में मोर देन एवरेज हमें प्लेसमेंट जो है वो मिलता है। सीएससी में सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल में भी अच्छा है, ईएनटीसी में भी आपको जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। 165 बच्चों का प्लेसमेंट हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर कंपनीज़ की बात करें एंड पैकेजेस का बात करें गाइस, तो आप देख सकते हो कौन सी कंपनीज़ यहाँ पे जो है वो विजिट करती है। जैसे अदानी आई थी, जिन्होंने 39 स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया था 6 लाख के पैकेज के ऊपर। TCS 3.5 एंड 7.1 दोनों पैकेजेस जो है वो इन्होंने ऑफर किया था। L&T 6 LPA का पैकेज, परसिस्टेंट 5 से 7.8 ऐसे 2 पैकेज 16 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। जो एग्जावेयर टेक्नोलॉजी, क्रेव इन्फोटेक पुणे, फिर डेक्कन टेक्निकल कंसल्टेंट, सीमेंस, फिर HCL टेक, जियो डिजिटल लाइव 5 LPA, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो आई थी। फिर इन्फोसिस जिन्होंने 9 LPA का पैकेज यहाँ पे ऑफ़र किया था। फिर यहाँ पे कुछ और कंपनीज जैसे लाइट मैट्रिक्स 11.4 का पैकेज यहाँ पे इन्होंने जो है वो ऑफ़र किया था। ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज़ यहाँ पे आती है जिनका मैक्सिमम कंपनीज़ का जो पैकेज है वो 5 के आसपास या फिर 6 के आसपास जो है वो रहता है। एंड 9, 10, 11 लाख वाली कंपनीज़ भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो कि कौन से कंपनी में कितने लोगों का एंड कितने LPA पे जो प्लेसमेंट है वो हुआ था। अब देखो गाइस, इस कॉलेज में जैसे आप बोलोगे कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, बताया जाता है कि 20 लाख का हाईएस्ट पैकेज जो है वो जाता है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो वहाँ पे जो चीज़ें वो डिटेल में जो है वो नहीं बताते। अगर आप नागपुर के और भी कॉलेजेस देखोगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं मिलेगी कि ये कंपनी आई थी, उसमें से इतने बच्चे उठाए एंड इतना का प्लेसमेंट दिया। ऐसा इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम कॉलेजेस के वेबसाइट पर आपको जो है वो मिलेगा, तो ये शो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे BNY मेलन भी जो है वो आई थी, जिसने एक बच्चे को 21 LPA का जो पैकेज है वो दिया था। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है। अगर हाईएस्ट की बात मैं करूँ गाइस, तो हाईएस्ट यहाँ पे 21 LPA का जो है वो 2023 में गया था, जो कि दिया था BNY मेलन में। एंड वहाँ पे भी स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट है वो हुआ था, बस ऑफर नहीं आया था, प्लेसमेंट भी हुआ था। एवरेज CTC की मैं बात करूँ गाइस, तो 5.68 LPA का यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज जो है वो देखने को मिलेगा। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज की बात मैं करूँ तो यहाँ पे 50% बच्चों का जो है वो प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, अब देखो, अगर आप एक अच्छा बच्चा हो, अगर आपका एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में, तो एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए जो कंपनीज है वो आती है। ठीक है, अगर आप अच्छे हो, अगर आप इंटरव्यूज़ निकालते हो, तो आपका जो प्लेसमेंट है वो इस कॉलेज में जो है वो आराम से हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यूज़ नहीं निकालते हो, अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हो, तो फिर तभी जाके आपके प्लेसमेंट ना होने के जो चांसेस है वो रहेंगे। बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो मुझे तो अच्छे लगे, बिकॉज जैसे मैं और भी कॉलेजेस देखता हूँ नागपुर में, तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी जो है वो दिखाई जाती है, बट एक्चुअल में वैसा है नहीं है। ऐसा कहीं पे भी जो कंफर्मेशन है वो देखने को नहीं मिलता, स्पेशली प्लेसमेंट्स में, बिकॉज वहाँ पे इंटेक जाता है हज़ार स्टूडेंट्स का, एंड आई डोंट थिंक वहाँ पे 50% के आसपास जो प्लेसमेंट है वो होता होगा। तो ओवरऑल मुझे तो ये कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। तो एक प्राइम ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है ये कॉलेज। फीस भी कम है, साथ ही में अगर आप पढ़ाई करते हो तो ओवरऑल आपका जो प्लेसमेंट है वो भी जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है इस कॉलेज में। इसके अलावा अभी अगर हम कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं, तो कट ऑफ्स में गाइस थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है गाइस 74.86, जो कि डिसेंट है, इसमें भी अगर आपको एडमिशन मिलता है तो सही हो सकता है। कंप्यूटर का जाता है यहाँ पे 95.69, जो कि थोड़ा हाई आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल का 85,
यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, तो इसे भी कंसीडर कर सकते हो। या फिर ENTC को यहाँ पे आप जो है वो कंसीडर कर सकते हो। 91 परसेंटाइल के आसपास जाता है, कॉलेज भी ठीक है, प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं एंड और भी बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, तो एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। देन है यहाँ पे मैकेनिकल, जिसका 80 का जो कट ऑफ है वो जाता है, तो अगर मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो भी आप इसके लिए जो है वो जा सकते हो। ओवरऑल कट ऑफ भी जो है वो अच्छे ही, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ है कि मिल ही नहीं पाएगा, कट ऑफ्स भी अच्छे हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें भी अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको और कॉलेजेस का कट ऑफ जानना है तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिलेंगे, वो भी हाई टू लो के फॉर्म में। साथ ही में अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है तो इजीली आप इस कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। आपको सभी 350 से भी ज़्यादा कॉलेजेस जो है वो देखना नहीं पड़ेगा, बट जो भी आपका परसेंटाइल है उतने उसके आसपास के कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर दो एंड डिटेल में उनका कॉलेज का जो कट ऑफ है वो चेक करो। ईजिली आप देख पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल पाएगा। अगर आपको बस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है कि अगर आपको बस औरंगाबाद में एडमिशन लेना है तो औरंगाबाद की ही लिस्ट देखो, बाकी लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई के कॉलेजेस देखना है तो मुंबई की ही लिस्ट देखो, और कोई देखने की क्या ही ज़रूरत है। फिर नागपुर का देखना है तो नागपुर का देख सकते हो, अगर आपको नासिक का देखना है तो वो देख सकते हो, अगर आपको पुणे का देखना है तो वो भी देख सकते हो। सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पे आपको जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो बाय करके अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते गए इस कॉलेज के हॉस्टल फैसिलिटीज़ की ओर। तो हॉस्टल फैसिलिटी भी गाइज आपको इस कॉलेज में जो है वो मिल जाएगी। अब देख सकते हो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है 184 का आई थिंक कैपेसिटी है, गर्ल्स का 94। एज़ पर दिस इंक्लूड 4 ईयर्स, सो पर ईयर कैपेसिटी यहाँ पे दी हुई है। फ़ीस की अगर मैं बात करूँगा इस तो 3700 रुपीज़, जिसमें 1500 रुपये वेलफेयर प्लस मेडिकल प्लस फॉर्म फी प्लस गवर्नमेंट रेंट प्लस मेंटेनेंस। तो जो फ़ीस है वो भी कम है, मेस चार्जेस एक्स्ट्रा आपको लगेंगे वो भी काफ़ी कम ही रहेंगे। और मतलब 3700 में हॉस्टल अगर आपको नागपुर में मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया डील है। इतना तो अगर आप पीजी में जाते हो तो मिनिमम 5 से 6000 रुपये तो आपको जो है वो लगेंगे। वही अगर मेस भी आप यहाँ पे देखते हो तो अगर खाना अच्छा रहता है तो ही लगा सकते हो, पहले टेस्ट वगैरह कर सकते हो 2-3 महीने, अगर नहीं अच्छा लगता है तो बाहर मेस वगैरह भी जो है वो लगा सकते हो, वो भी एक बेटर ऑप्शन आपके लिए जो है वो रहेगा। साथ ही में बॉयज़ हॉस्टल, अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो थोड़ी कम है, तो आपको मेरिट बेसिस पे यहाँ पे जो हॉस्टल्स है वो मिलेंगे, तो इसका ध्यान रखना। अगर नहीं मिलता है तो कॉलेज के आसपास भी आपको काफ़ी सारे रूम्स जो है वो मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप जो है वो रह सकते हो एंड बाहर मेस लगा सकते हो, तो आपका जो है 4 साल का सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्डिक्ट की मैं बात करूँ गाइस तो मुझे तो ओवरऑल ये जो कॉलेज है वो काफ़ी अच्छा लगा। जब ये स्टार्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि प्लेसमेंट आएंगे या नहीं आएंगे, बट जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पे प्लेसमेंट्स होने लगे तो बहुत ही ओवरऑल जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आ रहे हैं एंड सारी जो चीज़ें वो दिखा भी रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। प्लेसमेंट्स अगर मैं अभी भी कंपेयर करूँगा तो एवरेज है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट है, बट जितना मतलब कॉलेज ऑफर कर रहा है जैसे फीस है तो उसके वाइज ओवरऑल जो प्लेसमेंट है वो अच्छा, हाईएस्ट पैकेज भी अच्छे जाते हैं एंड एवरेज पैकेज भी मोर देन जो एवरेज बोलते हैं खुद को कॉलेज के हमारा कॉलेज अच्छा ऑटोनॉमस है उनसे भी बेटर तो मुझे ये जो प्लेसमेंट्स है वो लगे। फ़ीस जो है वो काफ़ी कम है, हाई कट ऑफ आपको थोड़ा जो है वो देखने को मिलेगा CS का, बाकी अदर ब्रांच का जो कट ऑफ है वो कम है। इनटेक भी जो है वो लो है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन रहेगा गाइस जिनका मनी कंस्टेंट है कि पैसे का प्रॉब्लम है, तो उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अगर स्कॉलरशिप भी मिलती है तो वहाँ पर भी आपको जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे तो ये जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा लगा। अगर आप नागपुर से इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपके कॉलेज की लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर ज़रूर जो है वो रहना चाहिए एंड अगर लगता है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस और कौन से कॉलेज के आपको रिव्यूज़ चाहिए ज़रूर मुझे बता देना। साथ ही में मैंने और भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को जो है वो रिव्यू किया है, तो वो वीडियोस भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, या फिर आपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।